डेडपूल 3 के ट्रेलर को देखने के बाद आपके माइंड में कई सारे सवाल तो जरूर आए होंगे, जैसे कि टीवीए को डेडपूल और वोल्वरिन की जरूरत क्यों है, इस वोल्वरिन की बैक स्टोरी कैसे कनेक्टेड है मूवी के विलन से, और कोई इसे इज्जत क्यों नहीं करता इसके यूनिवर्स में, डेडपूल इसी वोल्वरिन के पास ही क्यों आया, और टीवीए आउट ऑफ ऑल पावरफुल बीइंग्स डेडपूल और वोल्वरिन से ही अपना काम क्यों करवाना चाहता है। तो आइए ट्रेलर के सारे सीन्स को एनालाइज करके जानने की कोशिश करते हैं कि डेडपूल और वोल्वरिन का पॉसिबल प्लॉट क्या हो सकता है। तो जैसे कि अब तक हमें पता है कि किसी रीजन से टीवीए ने डेडपूल को हायर किया एक काम करने के लिए। सिंस डेडपूल 2 के एंड में वेड ने अपने पूरे टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ करके रख दिया था मरे हुए लोगों को जिंदा करके, तो चांसेस है कि ये टाइमलाइन टीवीए के नजर में हो प्रोन करने के लिए। बट मिस्टर पैराडॉक्स उससे हेल्प मांगेगा और बदले में वो उसे उसके टाइमलाइन को छोड़ देने का प्रॉमिस करेगा। बट ऐसा कौन सा काम है जो मिस्टर पैराडॉक्स सिर्फ डेडपूल से ही करवाना चाहता है? सो ये सवाल पूरी तरीके से रिलेटेड है वॉइड से और इस मूवी के विलन कैसेंड्रा नोवा से। अगर आपको पता ना हो तो कैसेंड्रा नोवा एक टेलीपैथिक म्यूटेंट है और चार्ल्स एक्जेवियर की इविल ट्विन भी, और ये काफी खतरनाक और ट्विस्टेड भी है। अब सिंस वॉइड में सारे प्रोन लोग ही जाते हैं, सो हो सकता है कि कैसेंड्रा नोवा टीवीए के हाथों प्रोन हुई होगी और फिर उसने अपना टीम बनाया वॉइड के बाकी प्रोन्ड म्यूटेंट्स को लेके, और शायद उसने फिगर आउट कर लिया हो वॉइड से निकलकर वापस मेन टाइमलाइन में आने का रास्ता, जिसकी भनक टीवीए को लग गई होगी और टीवीए ने काफी लोगों को भेजा होगा कैसेंड्रा नोवा को रोकने के लिए। बट सिंस ये टकली इतनी पावरफुल साइकिक है कि ये किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकती है और उन्हें मरवा भी सकती है, सिवाय डेडपूल के, क्योंकि डेडपूल का माइंड खुद ही डेड है और काफी फ्रेगमेंटेड है। सो उस पर मेंटली कंट्रोल कर पाना आसान बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से डेडपूल मर भी नहीं सकता और टीवीए के पास डेडपूल से काम कराने का लेवरेज भी है, सिंस उसके टाइमलाइन की किस्मत अब टीवीए के हाथों में है। तभी इस सीन में डेडपूल बोलता है कि वो सब कुछ खोने वाला है जिसकी वो परवाह करता है। सो आई डोंट थिंक कि डेडपूल से अच्छा कैंडिडेट टीवीए के पास कोई और हो सकता है। सो जब डेडपूल टीवीए के लोगों के साथ मिलकर वॉइड में जाता है, शायद तभी कैसेंड्रा नोवा कंट्रोल कर लेती है सारे मिनटमैन्स पर और उन्हें डेडपूल के ऊपर अटैक करवाने लगती है, और शायद तभी डेडपूल इन मिनटमैन से लड़ रहा होता है जिसकी झलक हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है। और इसी तरह डेडपूल रियलाइजेस कि ये काम उसके अकेले के बस की बात नहीं, और वो निकल पड़ता है उसी की तरह एक इमॉर्टल म्यूटेंट को ढूंढते हुए, और वो है वोल्वरिन। और इसी दौरान वो कई सारे वोल्वरिन के वेरिएंट से मिलेगा, जहां हमें अलग अलग एक्टर्स के कैमियोस दिख सकते हैं प्ले करते हुए वोल्वरिन के कैरेक्टर को। बट फाइनली वो इस वाले वोल्वरिन के साथ अपना पाथ क्रॉस करेगा, क्योंकि अनलाइक अदर वोल्वरिन्स इस वोल्वरिन के पास एक परफेक्ट मोटिवेशन है और वो है रिवेंज। अब एक थ्योरी के हिसाब से इस वोल्वरिन की बैक स्टोरी काफी हद तक इंस्पायर्ड है ओल्ड मैन लोगन के कॉमिक्स पर, क्योंकि उसी कॉमिक में लोगन खुद अपने फेलो एक्समैन को मार देता है मिस्टीरियो के ट्रिक कर देने पर। अब हुआ ये कि मिस्टीरियो ने विलन्स के स्मेल फैला दिए बाकी एक्समैन पर और वोल्वरिन उन्हें मार डालता है एनिमीज समझकर। एंड सिंस इतनी बड़ी गलती करने के बाद जब पूरे वर्ल्ड को पता चलता है कि सारे एक्समैन लोगन की वजह से मारे गए, तो इसी रीजन के चलते पूरे प्लेनेट के लोग वोल्वरिन से नफरत करते हैं और लोगन को एक आउटकास्ट की तरह रहना पड़ता है। और यही सेम हाल हमें इस वोल्वरिन का भी देखने को मिल रहा है। लग रहा है कि किसी ने वोल्वरिन के हाथों सारे एक्समैन को मार डाला और इसी रिग्रेट में लोगन स्टिल सर्वाइव कर रहा है, और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि कैसेंड्रा नोवा ने ही करवाया होगा। सिंस वो एक टेलीपैथ है, सो वो पूरी तरीके से केपेबल है लोगन से माइंड कंट्रोल करके ऐसा कुछ करवा पाने का, जो कि ये सीन देखकर ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है। सो डेडपूल उसे हेल्प करने को कहेगा, दोनों में हाथापाई होगी, और जब लोगन को लगेगा कि ये खुद को रिडीम करने का एक मौका है, वो तैयार हो जाएगा डेडपूल का साथ देने के लिए, और फिर दोनों मिलकर कहेंगे Let's fucking go. और आगे वो लोग क्या क्या बवाल मचाएंगे ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। खैर, लाइक दिस वीडियो इफ यू थिंक कि ये थ्योरी सेंस बनाता है, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए Hasta la vista, baby.